फ्रेंड, वेलकम टू गुरु स्टडी। आज हम फिजिक्स का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ससंजक बल कहते हैं। जैसे ये पदार्थ है और ये पदार्थ है, दोनों के बीच जो बल लग रहा है तो ये क्या है? तो ससंजक बल है। ठीक है। ठोसों का ससंजक बल द्रवों से क्या होता है? ठोस जो होते हैं उसका ससंजक बल जो होता है द्रवों से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? दो भिन्न पदार्थ मतलब देखिए मतलब क्या होगा? जब एक ही पदार्थ रहेगा तो ससंजक बल रहेगा, और जब अलग अलग रहेगा तो वो क्या रहेगा? तो असंजक बल रहेगा। असंजक बल रहेगा तो दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम असंजक बल कहते हैं, तथा जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो मतलब जो क्या कहते हैं अणुओं के बीच जो बल लगता है उसको हम ससंजक बल कहते हैं। ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आता है, यह किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? तो आसंजक बल का उदाहरण है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक अलग, देखिए ये ब्लैक बोर्ड हुआ और हम ये मान लेते हैं एक चौक है। ठीक है। तो जब ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं तो इस चौक से लिखने से क्या होता है? ये जो अक्षर उभर आता है, तो ये किसका उदाहरण है? तो आसंजक बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, द्रव का वह गुण जिसके कारण कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है तथा स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है तथा स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, इसे हम पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि L लंबाई की रेखा पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव को हम किससे सूचित करते हैं? तो T से सूचित करते हैं, और T बराबर क्या होता है? F/L, अर्थात पृष्ठ तनाव बराबर होता है लंबाई बटा बल। नेक्स्ट है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब हम कोई भी द्रव है उसका जब हम पृष्ठ तनाव बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है? द्रव का हम जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो कम हो जाता है। और यह क्रांतिक ताप पर तो क्या होता है? बिल्कुल शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप आते हैं, द्रव है उसके ताप को हम बढ़ा रहे हैं तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? धीरे धीरे कम होता रहेगा। लेकिन एक क्रांतिक ताप जो होगा, मतलब जो क्रांतिक ताप होता है उस ताप को जाने के बाद क्या होगा? वो तो शून्य हो जाएगा। गरम सूप का स्वादिष्ट लगना, रोविंग ब्रश को जल से निकालने पर इनके केस का आपस में सटे रहना, किसका उदाहरण है? तो ये सब उदाहरण किसका है? पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव के कारण ही हमें कोई गर्म चीज जो क्या होता है वो स्वादिष्ट लगता है। कोशिका नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना क्या कहलाता है? तो कोशिका की जो नली है उसमें द्रव ऊपर चढ़ रही है तथा नीचे उतर रही है, किसके कारण से होता है? तो कोशिकत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो कोशिकत्व के कारण क्या होता है? कोशिका नली में द्रव ऊपर चढ़ती है तथा नीचे उतरती है। कोशिका नली की त्रिज्या जितनी कम होगी द्रव उतना ही अधिक ऊपर चढ़ता है। कोशिका की नली की जो त्रिज्या होती है जितनी कम होगी द्रव क्या होगा? उतनी ही अधिक जो है ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का सोखना, लैंटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, पेड़ के पौधे में रसारोहण, ये सब किसका उदाहरण है? तो कोशिकत्व का उदाहरण है। कोशिका नली में द्रव का ऊपरी सतह कैसा होता है? तो इसका आंसर है अवतल। कोशिका जो नली होती है उसमें द्रव का जो ऊपरी सतह हो जाता है वह अवतल की तरह कार्य करता है। पानी में किरासन तेल छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो घट जाता है। देखते हैं जब हम पानी में किरासन तेल को छिड़काव कर देते हैं तो उसमें की जो ये लार्वा और होते हैं क्या होते हैं? वो मर जाते हैं, जिसके कारण उसका क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण लार्वा क्या होते हैं? मरने लगते हैं।
क्योंकि उसको सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होने लगती है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध होता है क्या कहलाता है, तो श्यानता कहलाता है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध होता है वह क्या कहलाता है, तो श्यानता कहलाता है। श्यानता किसका गुण है, तो द्रव एवं गैसों का। श्यानता किसका गुण है, तो द्रव एवं गैसों का गुण है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है, तो एक आदर्श तरल है उसकी श्यानता क्या होती है, तो शून्य होती है। एक आदर्श तरल जो होती है उसकी श्यानता क्या होती है, तो शून्य होती है। अब देखिए, ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता क्या होगी, घटेगी। ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता क्या हो जाती है, तो घट जाती है। लेकिन जब हम ताप गैस का बढ़ाते हैं तो वो बढ़ जाती है। तो हमने क्या देखा, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता क्या होती है, कम हो जाती है। लेकिन वही जब हम ताप गैस का बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होंगे उसकी श्यानता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। जो द्रव जो होगा जितने अधिक गाढ़े होंगे उसकी श्यानता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, कोई भी द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता क्या होगी, उतनी अधिक होगी। और जितना कम गाढ़ा होगा उतनी ही श्यानता क्या होगी, कम होगी। किसी तरल की श्यानता को किसके द्वारा मापा जाता है, कोई भी तरल पदार्थ है उसकी श्यानता को हम श्यानता गुणांक के द्वारा मापते हैं। श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर है पॉइज। श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है, डेका पॉइज या पॉइजली। इसे हम नीटा के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो पहले उसका वेग बढ़ता है, बाद में वह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को क्या कहते हैं, तो सीमांत वेग। मतलब जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिर जाती है तो पहले क्या होगा, उसका वेग बढ़ता है। जैसे गिरी उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। बाद में वह क्या होती है, एक नियत वेग से चलने लगती है, अर्थात नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को हम क्या कहते हैं, तो सीमांत क्या कहते हैं, तो सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो भी सीमांत वेग होता है वस्तु के त्रिज्या का क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण एक ही बिंदु से गुजरे क्या कहलाता है, तो धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण एक ही बिंदु से गुजरे उसे हम क्या कहते हैं, तो धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। प्रवाह की वह उच्च सीमा जब धारा रेखीय न प्रवाहित हो वह विक्षुब्ध हो जाए क्या कहलाता है, तो क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक है, प्रवाह की वह उच्च सीमा जब धारा रेखीय न प्रवाहित होकर वह विक्षुब्ध हो जाए तो क्या कहलाएगा, क्रांतिक वेग कहलाएगा। यदि द्रव का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो, द्रव जो है उसका प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो, तो प्रवाह किस पर निर्भर करता है, तो उसके घनत्व पर निर्भर करता है। यदि द्रव का प्रवाह उसके क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह किस पर निर्भर करता है, तो श्यानता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके या इसके एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। किसके अनुसार, तो बर्नौली के नियम के अनुसार। अर्थात कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है, इसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके या इसके एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा क्या होगी, तो नियत रहता है। ये किनका नियम था, तो बर्नौली का नियम था। क्षैतिज पाइप में किसी तरल की प्रवाह की दर को किसमें मापा जाता है, जो क्षैतिज पाइप होते हैं उसमें किसी तरल की प्रवाह की दर को हम वेंटरीमीटर में मापते हैं। किसी तरह का प्रवाह वेग किसमें मापा जाता है, मतलब किसी भी तरह का प्रवाह वेग जो होता है उसको किसमें मापा जाता है, तो हम लोग विटोट नली में मापते हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छे स्नेहक के कौन कौन से दो गुण होते थे। एक अच्छा स्नेहक जो होगा वो कम पृष्ठ तनाव होगा उसका तथा उच्च संयंता हो। एक अच्छे स्नेहक के गुण जो है क्या है, तो कम पृष्ठ तनाव तथा उच्च संयंता होती है। सामान्य जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है, इसका आंसर है 73 डायन
प्रति सेंटीमीटर। सामान्य जल का पृष्ठ तनाव जो होता है वह 73 डायन प्रति सेंटीमीटर होता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की सांद्रता कितनी होती है? तो इसका आंसर है 20 डिग्री जल की सांद्रता जो होती है 1 गुने 10 के पावर -3 पास्कल होती है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को हटा लेने पर वस्तु अपने पहले आकार के रूप में आ जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो प्रत्यास्थता कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को हटा लेने पर वस्तु अपने पहले आकार के रूप में आ जाए, इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं या इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर काजत बाह्य बल को हटाने के बाद वह अपने मूल रूप में नहीं आ पाती है, उस गुण को क्या कहते हैं? तो सुदृढ़ता कहते हैं। ठीक है। और इसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर काजत बाह्य बल को हटाने के बाद भी वह अपने मूल रूप में नहीं आती है, उसे हम सुदृढ़ता कहते हैं, अर्थात इसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को क्या कहते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को हम प्रतिबल कहते हैं, अर्थात स्ट्रेस कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस कहते हैं। प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विकृति कैसी राशि है? तो विकृति जो है बीमाहीन राशि है। विकृति जो है बीमाहीन राशि है। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? तो प्रतिबल बटा विकृति होता है। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? तो प्रतिबल बटा विकृति होता है। नेक्स्ट है रबर की अपेक्षा इस्पात कैसा है? तो रबर की अपेक्षा इस्पात जो है अधिक प्रत्यास्थ है। कोई कण एक निश्चित समांतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो इस गति को क्या कहते हैं? तो आवर्त गति। कोई कण एक निश्चित समांतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है, तो इस गति को क्या कहेंगे? तो आवर्त गति कहेंगे। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन जो है पूरा करने में जितना समय हमें लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। कोई वस्तु दोलन करने वाली है, वो 1 सेकेंड में जितना कंपन करेगी उसे हम आवृत्ति कहेंगे, तथा जितना दोलन पूरा करने में समय लगा उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्टेज होता है। सरल आवर्त गति करने वाले कण जब मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य एवं वेग अधिकतम होता है, तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य एवं गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है। अर्थात सरल आवर्त गति करने वाला कण जब मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण क्या होती है? शून्य होती है एवं वेग अधिकतम होता है, तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य एवं गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यदि डोरी की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G हो तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? इसका आंसर है T बराबर 2π√1/g। नेक्स्ट है लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा? तो लोलक की जब लंबाई बढ़ेगी उसमें आवर्तकाल क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। लोलक को ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण।
मतलब लोलो के ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होती है, कम होने के कारण आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। थैंक यू फ्रेंड।